आज भारत को एक ऐसा मंच का जरूरत है जिससे कि भारत के सभी समस्याओं का समाधान वहां निकाला जाए और वहां से सभी समस्याओं का मांग सरकार से किया जाए, जिसका नाम आप रख सकते हैं एक देश एक समाधान मंच। इंग्लिश में से हम बोल सकते हैं वन कंट्री वन सॉल्यूशन फोरम। तो मैं इसके ऊपर बात करने से पहले एक दो लाइन की पंक्ति गुनगुनाना चाहता हूं जो कि छावा मूवी से ली गई है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गया जो बिन लड़े उस पर है धिक्कार, उस पर है धिक्कार जो देखे न सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों के लिए करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या फूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा धूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधियारा कुछ पल का है फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो मैं एक देश और एक समाधान मंच के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कई एक लोग कई एक जगह से और कई एक मांग को रख रहे हैं, कई एक डिमांड को रख रहे हैं, जिससे कि मैं स्टडी जो किया हूँ तो मेरे को कुछ पॉइंट्स मिले हैं। अगर कुछ और भी हो तो आप सब बताइएगा। तो पहला पॉइंट ये है, हमारे देश हमारे विश्व के लिए जल जंगल जमीन बचाओ, इसके लिए एक मंच और एक लीडर, मतलब हर एक मंच और हर एक सेक्टर के लिए एक लीडर चाहिए वहां पे, जो कि पूरे देश को हैंडल करेंगे और उनको सुनेंगे लोग और उनके द्वारा और सारी उनके साथियों के द्वारा मांग रखे जाएंगे देश में। दूसरा जो है वो रोजगार के ऊपर है। तो रोजगार क्या है कि उसी राज्य उसी क्षेत्र में उनको रोजगार दे दिए, स्वरोजगार दे दिए जाए। तीसरा है विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें आपका सारे विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था आएंगे, जिसमें जितने भी खेल होते हैं ओलंपिक का सारा सिस्टम आना चाहिए और वो हर एक प्रखंड स्तर तक पहुंचना चाहिए कम से कम। और फिर है किसान की एमएसपी, मतलब किसान को सही एमएसपी दी जाए, श्रम पूंजी और उनका जमीन का किराया। अभी जो एमएसपी मिल रहा है श्रम पूंजी का मिल रहा है, जमीन का किराया का नहीं मिल रहा। अगर जमीन का किराया का उनको मिले तो उनका कीमत डबल हो जाएगा और उसके साथ साथ किसानों को नया टेक्निकल और नए उच्च टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाए तथा कितने पानी में किस मिट्टी में और कितने पानी में कौन सी क्रॉप ग्रो होगी उनकी जानकारी दी जाए। फिर महिलाओं के लिए स्वरोजगार था नए कानून, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार बहुत आ रहे हैं। 2020 के आंकड़े के अनुसार ही ऐसा था कि एक दिन में 86 केसेस आते हैं जो कि महिलाओं के अत्याचार के ऊपर होते हैं। और इसके बाद वाला पॉइंट ये है कि बुजुर्गों को सभी देश में, मतलब जितने भी देश के बुजुर्ग हैं उनको एक पेंशन। फिर अगला ये है कि कोई जाति, कोई वर्ग, कोई क्षेत्र या कोई स्टेट अगर पीछे रह गया हो तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और एक निश्चित समय अवधि सेट की जाए और निश्चित समय अवधि में आपको करना है। और उसके बाद वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि वो जो भ्रष्टाचार से कम हो जाएगा, तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे कि कोई रोड बनाने में भ्रष्टाचार किया तो उसके ऊपर उनके संपत्ति का 50% गवर्नमेंट के यहाँ जाएगी और उनके 3 पीढ़ी कम से कम इस फील्ड में नहीं आ पाएंगे। और जब वो जेल से निकलेंगे भी तो उनके 50% इनकम का सोर्स वो गवर्नमेंट लेगी नहीं।
फिर इसके आगे वाला है कि 50 करोड़ रुपया से ज्यादा संपत्ति जिनकी है उनको गवर्नमेंट या कोई बैंक गवर्नमेंट वाला लोन माफ नहीं कर सकता। फिर इसके बाद वाला पॉइंट ये है कि जिनके पास संपत्ति नहीं भी है उनको रियल प्रूफ पे, रियल आइडेंटिटी पे लोन दिया जाए जिससे कि वो स्वरोजगार कर सके। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि वन नेशन वन इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के लिए नया कानून लाया जाए, क्योंकि टैक्स ऐसे हो गए हैं, टैक्स तो अभी भी इनकम टैक्स एक ही है, लेकिन और सारी वस्तुओं पर टैक्स ऐसे हैं कि जैसे कि आप एक गाड़ी खरीदे तो गाड़ी खरीदते समय आप गाड़ी का टैक्स दिए, रोड का टैक्स दिए, बहुत से टैक्स आते हैं, उसको देने के बाद आपको गाड़ी डबल दाम में पड़ती है। और फिर जब गाड़ी को रोड पे चलाते हैं, जबकि रोड टैक्स दे चुके हैं, रोड पे चलाने के बाद भी टोल टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए टैक्स का भी नया रूप आना चाहिए। और मैं इन सभी चीजों को लेकर के मैं उन सभी युवाओं को, उन सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं जो मेरी बातों से सहमत हैं और वो चाहते हैं कि देश में ऐसी एक क्रांति आनी चाहिए जिससे कि एक ही मन से पूरा देश अपना डिमांड कर सके। उसके लिए किसान के लिए अलग अलग नेता होंगे, जल जंगल जमीन बचाने के लिए अलग लीडर होंगे, रोजगार वाले अलग लीडर होंगे, शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग होंगे, किसान के लिए अलग होंगे, बुजुर्गों के लिए अलग होंगे, श्रमिक जो हैं उनके लिए अलग होंगे, तो उनको श्रमिक को कोई नुकसान ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और टैक्स के लिए अलग लीडर होंगे कि ऐसा टैक्स होना चाहिए। तो आप सबों से आह्वान करता हूं मैं, वन कंट्री वन सॉल्यूशन फोरम सपोर्ट में आइए और देश के आगे बढ़ाइए। जय भारत,